स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अज आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करांगे। तो कल पी ब्लॉक हो गया सीगा, तो आई होप थानू समझ लग गए होंगे क्वेश्चन। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। वी नो डी ब्लॉक एलिमेंट्स नू ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नू आपां इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जी जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होंगी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, दैट इज़ N-1 D 1 to 10 और NS 1 to 2। वी नो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, बट फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज़ का जोड़ा रेडियस होंदा वो सेम होंदा, बिकॉज जी फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज़ आ उहदे च एफ ब्लॉक एलीमेंट आने शुरू हो जाते हैं, जिहदे करके लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन हो जाती है। तो फिफ्थ और फोर्थ सीरीज़ का जोड़ा साइज़ है सेम रहिंदा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जोड़ा इंक्रीजेस दैन डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी जी फर्स्ट आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगी, तो डिपेंड करता इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। तो जिंक कैडमियम और मरकरी नूं आपां ट्रांजिशन एलीमेंट्स नहीं बोलते, इन्हों डी ब्लॉक चेस करके रखा है क्योंकि लास्ट इलैक्ट्रॉन एंटर्स टू डी ऑर्बिटल। कलर्ड कंपाउंड आर फॉर्म ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो जोड़ा डी ऑर्बिटल होंदा 5 होंदे ने, तो ये स्प्लिट हो जाते हैं 3 और 2। दिस इज़ कॉल्ड EG लैवल, दिस इज़ कॉल्ड T2G लैवल। तो अगर अनपेड इलैक्ट्रॉन होंगे दैन ही ट्रांजिशन पॉसीबल ने। तो ये डी ऑर्बिटल तो डी ऑर्बिटल तक ही इलैक्ट्रॉन जा रहा, जिन्होंने आप बोलते हैं डी ट्रांजिशनस। तो जिहदे करके डी ब्लॉक के एलीमेंट्स कलर्ड होंदे ने। तो दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कंपलैक्सिस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़िया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड च जनरली जोड़े भी एलीमेंट्स कंपाउंड्स ने वो डी ब्लॉक एलीमेंट्स से ही कंपाउंड ने। मैगनेटिक प्रॉपर्टीज दे शो पैरामैग्नेटिक करैक्टर हैविंग अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज अ कैटालिस्ट। तो जिमें निकल और प्लेडियम दे आर यूज्ड इन डिफरेंट रिएक्शन लाइक हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। They form interstitial site because they have vacant spaces in इत्थे void होंदियां, void vacant spaces होंदियां, तो इत्थे easily small element trap हो सकते हैं। alloy formation की भी टेंडेंसी है because of their similar size। F block element की general electronic configuration, तो lengthenoid are 4f ऑर्बिटल फुली फिल्ड होंदा, मतलब 4f च 1 to 14 आउणगे, इहदे च 5f। तो फर्स्ट वट इज़ द इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ टर्बियम 4, एटॉमिक नंबर 65 आ। तो जो टर्बियम 4 आपां बनाउने आ तो 6s2 होंदा, 6s2 चों और इत्थे 4f9 होएगा। तो जो 4 इलैक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो यही कन्फिगरेशन रह जाती है। जिंक एंड मरकरी डू नॉट शो वेरिएबल वेलेंस बिकॉज क्योंकि जिंक की कन्फिगरेशन होंगी है 3d10 4s2 फुली फिल्ड कन्फिगरेशन। मरकरी की इज़ 5d10 6s2 फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होने करके इन्हों की वेलेंसी सिर्फ 2+ तक ही ऑक्सीडेशन शो कर दे ड्यू टू कंप्लीट डी शैल। तो नेक्स्ट इन 3D सीरीज विच वन इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? मैगनीज, बिकॉज मैगनीज हैज़ all unpaired electron, so it is easy to remove unpaired electron as compared to paired. That's why it show maximum oxidation state up to +7. There is a slight increase in atomic zinc cadmium mercury due to length। जो वैसे तो जिंक कैडमियम और मरकरी जो फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होंगी है, फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होने करके साइज़ जोड़ा आ वो स्लाइट इनक्रीज आ। तो स्लाइट इनक्रीज अगर इलैक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीज होनी चाहिए हैं, तो सॉरी इलैक्ट्रॉन होंगे जोड़े वो शैल इनक्रीज हो रहा। शैल इनक्रीज होने करके की है जोड़ा साइज़ वधना चाहिए, बट रिपल्शन होने करके रिपल्शन डिक्रीज होनी चाहिए। अगर रिपल्शन डिक्रीज होंगे दैन ही साइज़ डिक्रीज करेगा।
ਨੈਕਸਟ ਕਰਮਾਈਲ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ तो क्लोराइड आयन ਦੀ डिटेक्शन ਲਈ क्योंकि ਇਹਦੇ 'ਚ CrOCl2 ਪ੍ਰੈजेंट ਹੁੰਦਾ an element which show +1 oxidation state more frequently nickel is 3d8 4s2 paired है vanadium is 3d2 4s2 fully filled copper is 3d10 4s1 unpaired है easily remove हो जाएगा actinoid ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ have higher tendency to form complexes than lanthanoid because ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਪ ਟੂ +7 ਤੱਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ +8 ਤੱਕ which of the following lanthanoid oxide is neodymium oxide used to make goggles zirconium and hafnium have same atomic radii and ionic radii due to lanthanoid contraction zirconium is 4d series ਹਾਫਨੀਅਮ ਇਜ਼ 5d series ਲੈਂਥੀਨਮ ਟੂ ਲੂਟੀਸ਼ੀਅਮ तो ਇਹਦੇ 'ਚ F ऑर्बिटल ਆਉਣ ਕਰਕੇ F ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਅਰ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ तो पैरामैग्नेटिक विच इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर तो दिस इज़ लूटीशियम 3+ इज़ फुली फिल्ड दिस इज़ 0 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ 62 फिल करूँगे तो लाइक जैनन 54 फिल करते तो दिस इज़ 4F 54 फिल हो गए ने तो ये पहला जोड़ा 6S होएगा 2 उहदे तो 4F च 56 हो गए टोटल तो ये 6 इलैक्ट्रॉन आएंगे तो 6 इलैक्ट्रॉन आर अनपेड इलैक्ट्रॉन्स correct order of decreasing ionization enthalpy first of all ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ decrease ਹੁੰਦਾ then sudden increase ਹੁੰਦਾ that's why chromium ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ because chromium we know 3D fully filled or stable configuration has more ionization energy anomalous electronic configuration chromium and copper ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ chromium ਦੀ 3D4 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 4s2 but it has 3D5 or 4s1 मैगनीज दी कॉपर दी 3D9 4s2 होनी चाहिए बट यदी होंगी है 3D10 4s1 तो अनोमलस कन्फिगरेशन नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक रिगार्डेड नॉट एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज जिंक कैडमियम मर्करी ड्यू टू फुली फिल्ड कन्फिगरेशंस ईजिली अलॉय इस करके बनाते बिकॉज दे आर स्मॉलर सिमिलर साइज और दे मिक्स विद ईच अदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड तो मैग्नीशियम नूं तां रहन दो टाइटेनियम हुंदा आ 3D टाइटेनियम इज़ 22 तो 3D2 4s2 वनेडियम इज़ 23 3D3 4s2 आयरन इज़ 3D6 4s2 अगर दो तीन ये 2+ चार्ज आ तो 2 रिमूव करांगे तो 3D6 बचेगा ये 3+ चार्ज आ तो 3 जाएंगे तो 2 बचणगे ये भी 3 आ तो 1 बचेगा तो इत्थे 3D1 है टाइटेनियम 3D2 वनेडियम 3D6 इज़ आयरन तो जो आप फिल करांगे इलैक्ट्रॉन तो ये तो 1 अनपेड इलैक्ट्रॉन ये तो 2 तो आयरन च किन्ने होणगे 6 फिल करने ने 1 2 3 4 5 6 तो 4 अनपेड तो आयरन हैज़ मोर अनपेड इलैक्ट्रॉन नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट दैट इज़ नैचुरल रेडियोएक्टिव तो डी ब्लॉक एलीमेंट्स जोड़े आ वो रेडियोएक्टिव नहीं होंगे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज़ एसोसिएटेड विद हायर कैटालिटिक प्रॉपर्टी बिकॉज दे हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो दैट्स वाई दे बिहेव एज अ कैटालिस्ट इन हैबर प्रोसैस वी यूज आयरन ऑक्साइड तो आयरन एज अ कैटालिस्ट यूज़ किया जाता मैग्नीशियम पोटाशियम परमैंगनेट इज़ नॉट एसिडिफाइड बाय HCl इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज जो HCl होंदा है दैट इज़ ईजिली ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाईवेलेंट मैटल आयंस हैव मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करैक्टर जो जिदे च ज़्यादा अनपेड इलैक्ट्रॉन होणगे तो
पिछे दस्या अनपेड इलैक्ट्रॉन किद्दां फाइंड करने हैं, तो n+2 वाला फॉर्मूला लगाओ। n इज़ नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन। तो जिन्ने ज़्यादा, वैसे तो इतों मैगनैटिक मूवमेंट काउंट करने का तरीका हुंदा ये फॉर्मूला। तो जिहदे च जिन्ने ज़्यादा अनपेड इलैक्ट्रॉन होणगे उहदा पैरामैगनैटिक करैक्टर उन्ना ही ज़्यादा होएगा। तो गैल्वेनाइजेशन इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन ऑब्जैक्ट्स वी नो जिंक की प्रोटैक्टिंग कवरिंग चढ़ाते हैं उहदे ते आयरन ते टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। डी ब्लॉक एलीमेंट्स हैव टेंडेंसी फॉर कंपलैक्स फॉर्मेशन बिकॉज इन्हां दा स्मॉल साइज हुंदा, हाई आयनिक चार्ज हुंदा, वेकेंट डी हुंदे। तो मिनरल्स जिहड़े आ मोनाजाइट इज़ अ लैंथेनॉइड फॉस्फेट हुंदी है। लास्ट एलीमेंट ऑफ actinoids actinose is actinum to lawrencium, so that's why lawrencium is the last. Which one has highest first ionization enthalpy? Obviously zinc, due to its fully filled configuration. Mesh metal alloy contain 95% about lanthanoid, तो इहदे च अपने को mostly these are made up of lanthanoids. One of German silver is copper. तो विल एग्जीबिट इन एक्व सोल्यूशन, कलर वही एग्जीबिट करनगे जिन्हां च अनपेड इलैक्ट्रॉन होणगे। तो लैंथेनम 3 पॉजिटिव इज 0, इहदे च कोई अनपेड इलैक्ट्रॉन नहीं हुंदा। स्कैंडियम 3+ 21। तो लुटीशियम 3+ इज फुली फिल्ड कन्फिगरेशन 4f14। तो दिस इज 3d0, दिस इज 4f0, दिस इज 3d1, दैट्स वाई इट शो कलर complexes. Exhibit color similarly, which has unpaired electron will show colored solution. तो scandium 3+ मतलब 21, तो 21 is 3d1, 4s2, तो 3 जाएंगे तो 0 बचेगा। निकल 2 पॉजिटिव is 3d8, तो 3d8 अगर आप फिल कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 अनपेड इलैक्ट्रॉन आते हैं। टाइटेनियम 4+ इज 3d2 4s2, तो 4 पॉजिटिव मतलब 2 इलैक्ट्रॉन जाएंगे तो 0 बचेगा। जिंक 2 पॉजिटिव इज 3d10, दैट्स वाई निकल विल शो कलर एक्व सोल्यूशन। डायमैग्नेटिक मीन्स नो अनपेड इलैक्ट्रॉन और पेयर्ड फुली पेयर्ड होण और 0 इलैक्ट्रॉन होवे। तो इन्हों उस अकॉर्डिंग इन्हों के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के जिन्ना चार्ज आ उन्ने इलैक्ट्रॉन रिमूव करके अनपेड इलैक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, जिहदे च नहीं होणगे, दैट इज़ डायमैग्नेटिक। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय मैगनीज, तो मैगनीज इज 3d5, 5 अनपेड ने तो 4s2, तो s चो ईजीली निकल जाते हैं। तो 5 ये हो गए, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन कॉइन्स मैटल होंदियां ने जिन्हां दे सिक्के बनते हैं, तो कॉपर, gold and silver are often paramagnetic are due to presence of unpaired electron which does not belong to first transition. तो first transition is scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, तो इहदे च silver नहीं होंदा। Chromyl chloride दा formula is this. Reason of lanthanide contraction because जिहड़ा F हुंदा, एफ की पेनेट्रेशन पावर भी घट होंदी है और इहदा जिहड़ा शील्डिंग इफेक्ट हुंदा वो भी घट हुंदा, तो ये प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पाउंदा, दैट्स वाई कि यह लैंथेनॉइड जिहड़ा साइज आ वो कंट्रैक्ट कर जाता। स्ट्रोंगेस्ट बेस लेफ्ट टू राइट जो है बेसिक करैक्टर इज डिक्रीजेस, तो दैट्स वाई जिदा जिदा एटॉमिक नंबर इनक्रीज होंदा बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होंदी है। तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस। अनपेड इलैक्ट्रॉन है निकल 2+, तो निकल 2+ इज 3d8, तो 2 अनपेड इलैक्ट्रॉन आउणगे। रेडियो एक्टिव एलीमेंट इज प्रोमीथियम, मैक्सिमम मैगनैटिक मूवमेंट इज शोन बाय, तो ये अपने को 2 अनपेड इलैक्ट्रॉन, ये 3 आ, ये 1 आ, ये 5 आ, तो जिन्ने ज़्यादा अनपेड इलैक्ट्रॉन उन्नी ज़्यादा मैगनैटिक मूवमेंट होएगी। एसिडिक ऑक्साइड इज मैगनीज ऑक्साइड 2.83 इज शोन बाय विच वन, तो आपां फॉर्मूला लगाने n+2 का, ठीक है जी। तो n+2 का फॉर्मूला हुंदा है, तो ये अनपेड इलैक्ट्रॉन फिल करके सारे दे चैक कर सकते हो कि 2.83 आउंदी है।
Which metal has lowest melting point? That is mercury, because it is liquid in nature. Which of the following state about interstitial is incorrect? तो interstitial compound show conductivity, poor metals ਹੁੰਦੀਆਂ प्योर ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ much, क्योंकि अगर ਆਪਾਂ मिक्स करते हैं तो दे बिकम हार्डर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे हैं, तो नन ऑफ दीज। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे हैव पेन अल्टीमेट शेल, तो n-1 1 to D। तो कलर ऑफ डी इज़ ड्यू टू डी ट्रांजिशन, तो डी मतलब सेम होना चाहिए, जिमें अगर स्प्लिट होया ना तो ए भी 3D होएगा, ए भी 3D होएगा, तो एन नंबर सेम रहना चाहिए। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन इज +6 बिकॉज 3D5 और 4s1 कन्फिगरेशन। एक्टिनॉइड +7 ऑक्सीडेशन शो कर दे, तो ये जनरल है। सोडियम डाइक्रोमेट इन मैन्युफैक्चर ऑफ पोटाशियम क्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट और, तो ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है, रिएक्शन थानू बुक ते मिल जाएगी। परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट, तो 18 कैरेट मतलब जो 24 होंगे, 24 च टोटल होंगी 99.9, तो 24 × 100 करके देखिए तो आंसर 75% आएगा। इन अ रिएक्शन पोटाशियम इज कन्वर्टेड इनटू दिस वन, और मैग्नीज इन KMnO4 इंक्रीज बाय, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होएगी। इहदे केस पोटाशियम मैग्नेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज +1 इंक्रीज होंदा। गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन, out of which is not a transition element, zinc, not a transition element, तो ट्रांजिशन एलीमेंट तो जिंक भी नहीं होंदा, इनू ट्रांजिशन एलीमेंट नहीं बोलते, तो लैंथेनम तो इनर ट्रांजिशन आ, तो जिंक इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलीमेंट। जिंक 2+ आर वाइट बिकॉज दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम स्टेट ऑफ ऑस्मियम इज +8, सब तो ज़्यादा शो करता है। नैक्सट यट्रिबियम दी जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इहदा जिहड़ा 6s2 फिल होएगा, तो इट विल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एटॉमिक साइज सेम होंदा, जिरकोनियम एंड हाफनियम होंदा 4D और 5D सीरी, तो KMnO4 का इक्वलेंट वेट 158 ही होंदा है। एसिडिक मीडियम च M/6 बिकॉज इट हैज़ जो इहदी बेसिसिटी होएगी वो 6 होएगी, दैट्स वाई डिवाइडेड बाय 6। तो H+ आयंस फॉर्म होंदे ने। जिंक कैडमियम आर बिलोंग्स टू D ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनम इज लैंथेनम टू लुटीशियम। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 2+ इज 3D7, तो 7 फिल करांगे तो 3 अनपेयर्ड आउणगे। एक्टिनॉइड इज नॉट अ सीरियम। नेम दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनॉइड, तो एक्टिनॉइड सीरी एक्टिनम तो स्टार्ट होंदी है। एक्टिनॉइड आर प्लेस्ड इन F ब्लॉक, तो साइंटिस्ट दे नेम थे रदरफोर्ड, स्कैंडियम और वाइट बिकॉज दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इहदी तो स्कैंडियम 3+ इज 3D0 आएगा। टाइटेनियम इज ऑल्सो 3D0। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्फिगरेशन आउट ऑफ दिस इज शोन बाय रुथेनियम। आयरन 3+ इज 3D5, तो इट हैज़ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सीरियम +4 दियाँ, तो इन्हां तो इन्नी ही रहिंदी है, तो इट विल चेंजेस इट ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3। पोटाशियम क्रोमेट ऑन हीटिंग विल गिव this one, these compound, तो these are just reactions। तो कलर ऑफ लाइट absorbed by aqueous solution of copper sulfate is orange red, एक क्वेश्चन आया सीगा। Diamagnetic is obviously cadmium 2+ due to fully filled configuration, तो traffic police to test that a person is drunk is ST5 potassium chromate, तो explanation दिती हुई है दी। Which solution is used as disinfectant and germicide, ये भी क्वेश्चन आया सीगा, that is potassium permanganate। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है दी, तो पोटाशियम 2 ने, मैग्नीज दी फाइंड करनी ने, तो ऑक्सीजन हैगे ने 8, तो 4 2s are 8।
तो नेक्स्ट X-6 तो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। कलरलैस इन वाटर ऑब्वियसली जिहदे च अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन नहीं होणगे वो कलरलैस होएगा, दैट इज़ स्कैंडियम 3+। 3d5 इज़ द कन्फिगरेशन ऑफ, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ तो +3 तो बाद यही कन्फिगरेशन आ रही है, तो +3 बना के देख लो सारिਆਂ ਦੀ। तो जो आप आयरन की +3 बनावांगे तो आयरन की +3 दैट आयरन इज़ 3d6 4s2, तो +3 इज़ 3d5, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होंदा 26। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम फिलामेंट इन इलैक्ट्रिक बल्ब इज़ टंगस्टन बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तुसीं 10th च भी क्वेश्चन पढ़ते होंगे हैं। विच ऑफ इज़ कॉमन, दैट इज़ +3। क्रोमेट डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन दी तो सिमिलरली तुसीं जिद्दां पोटाशियम परमैंगनेट पोटाशियम क्रोमेट दी पोटाशियम मैगनेट दी फाइंड कीती उदां ही फाइंड कर सकते हो। तो दैट इज़ 4f सीरीज, तो इसकी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज दिस वन। जिहड़े नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल, तो ये नॉट वेरी कैमिकली वेरी रिएक्टिव नहीं होंगे। तो फ्लोराइड इज़ +4 बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +7 बिकॉज जिहड़ा कोवलेंट कंपाउंड फ्लोरीन हुंदा वो सिंगल बॉन्ड बनाउंदा, जबकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के ਉਹਦੀ ऑक्सीडेशन स्टेट नूं इनक्रीज कर दिंदा। कॉपर डज नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बिकॉज ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रोड पोटेंशियल हुंदा पॉजिटिव हुंदा। नंबर ऑफ लुटीशियम 3+ दैट इज़ 4f14, तो 4f14 इज़ फुली फिल्ड, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट आयनिक रेडिया इज़ निकल, रेडिया डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मोलर मास नूं 5 नाल डिवाइड करके आएगा। तो अमोनियम डाइक्रोमेट इज़ यूज्ड इन फायरवर्क्स, तो ग्रीन कलर पाउडर इज़ दैट इज़ क्रोमेट ऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ लैंथेनम हुणे पढ़ के रहे हैं, जो लैंथेनम ऑक्साइड होंदा इज़ मोर बेसिक दैन लुटीशियम, तो दिस इज़ इनकरेक्ट। तो टर्न्स ग्रीन, तो ये दिस इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, तो रिएक्शन गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। जनरली आप पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं इन टाइट्रेशनस बिकॉज जो सोडियम तुसी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दे दो दैट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दैट मीन्स टाइट्रेशन। तो दिस डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन दिस। नेम द decolorized acidified KMnO4 is sulfur dioxide because it will show bleaching action. मैगनेट एंड परमैगनेट आयन टैट्राहेड्रल होंगे ड्यू टू पाई बॉन्डिंग होंदियां ने इन्हां च, यह जिहड़ा P और D दियां P पाई और D पाई बॉन्डिंग। तो तुसी जो स्ट्रक्चर बनाते हो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो आ जिहड़ियां बॉन्डिंग होंदियां ड्यू टू डबल बॉन्ड, दिस इज़ कॉल्ड P पाई और D पाई बॉन्डिंग। दीज आर सेल्फ असैसमेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट एलीमेंट तो ये क्वेश्चन जोड़े हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, तुसी ट्राई कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ने तुसी खुद ट्राई कर सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल। तो कीप शेयरिंग। थानू ये PDF टैलीग्राम पर मिल जाएगी। टैलीग्राम का जो प्रोफाइल है सेम यूट्यूब वाली ही है, तुसी सर्च कर सकते हो टैलीग्राम पे। थैंक यू।